जयपुर लिए चलते हैं कांग्रेस की रैली, संविधान बचाओ रैली, और उसमें क्या कुछ कह रहे हैं आर तिवारी सुनते हैं। प्रधानमंत्री को जातिगत जनगणना के लिए हाँ बढ़नी पड़ी, लेकिन वही बात 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए हर खाते में आ जाएगा, ये जुमला है। हम चाहते हैं ये जुमला नहीं हो। जातिगत जनगणना की तारीख को घोषित तो करो, 2026 में तारीख बताओ। और इसलिए आज हमारे साथ में धर्मेंद्र राठौड़ जी के नेतृत्व में भाई रमेश खंडेलवाल जी, हमारे सचेतक विधानसभा के भाई रफीक साहब, अमीन भाई, और हमारे गंगा बहन बैठी हैं, पुष्पेंद्र जी बैठे हैं, जयपुर के तमाम हमारे हारे जीते साथी बैठे हैं और एक ही मांग कर रहे हैं, तारीख बताओ, जातिगत जनगणना कौन सी तारीख से करोगे। और आपने जो अघोषित इमरजेंसी स्थापित कर रखी, सही कह रहे थे, कंवरलाल मीणा को 3 साल की सजा सुनाई हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर मोहर लगा दी। क्यों नहीं आप विधानसभा की सदस्यता उसकी रद्द करते हो? राहुल गांधी जी को आपने 2 साल की सदस्यता में 24 घंटे में आपने उनका घर भी छीन लिया, उनकी गाड़ी भी छीन ली। ये दोहरे मापदंड क्यों? वो सोफिया केवल मुसलमान है लड़की, इसलिए वो कर्नल, भारत की आन बान शान, उसको भारतीय जनता पार्टी का एक बड़े राज्य का अगर मंत्री ये कहता है वो आतंकवादियों की बहन है, ये संविधान की धज्जियां नहीं उड़ा रहे हो क्या? चुनाव उप मुख्यमंत्री ये कहता है कि भारत की तमाम सेना प्रधानमंत्री जी के चरणों में नतमस्तक है। मैं कह रहा हूँ इससे ज्यादा अपमान देश के अंदर सेना का कोई कर नहीं सकता। और तिरंगा झंडा यात्रा निकाल करके वाह भाई लूट रहे हो। इसलिए हम बैठे हैं, हमारी बात को पूरा कराएंगे जनता के बीच में। अब हम जिला स्तर पे तो किया, अब हम विधानसभा और ब्लॉक स्तर पे भी ऐसी रैलियां करेंगे। जैसा आपको अभी शहर कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने पूरा ब्रीफ किया है, ये संविधान बचाओ रैली हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, हमारे महबूब नेता राहुल गांधी जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डोटासरा जी के निर्देश पे पूरे प्रदेश में हो रही है। आज जयपुर शहर में 46 डिग्री टेम्परेचर भी कांग्रेस का बब्बर शेर कार्यकर्ता डटा हुआ है। और हमारी कोशिश है कि जिस ढंग से संविधान पे ये हमले करे जा रहे हैं वो हमले रुकें। और जाति जनगणना जो है, जो राहुल गांधी जी ने लगातार आवाज़ उठाई है, अब इन्होंने मुड़ के बात तो कह दी है। यही बीजेपी की सरकार, मोदी जी की सरकार के मंत्री कहते थे जाति जनगणना संभव नहीं है। अब इन्होंने जाति जनगणना कराने की हाथों भर दी है, लेकिन डेट नहीं बता रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी डेट बताएं। और हालात अभी जो भारत पाकिस्तान का जो अघोषित युद्ध हुआ या घोषित युद्ध हुआ देखा आपने, उसमें सीज फायर पे तमाम जो विपक्षी दल हैं या पूरे देश दुनिया के लोगों ने देखा है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मोदी जी और हमारे सहयोगी विष्णु खबर पर जुड़ गए हैं। विष्णु, आज पहले तो रैली को लेकर जानकारी दे, कितने लोग इस रैली में जुड़े हैं, कांग्रेस की जो ये रैली थी। और आज रैली के दौरान, क्योंकि आर तिवारी भी कह रहे थे, शहर अध्यक्ष जो हैं, जयपुर शहर अध्यक्ष, वो कहते हैं कि चाहे वो सोफिया कुरैशी का सवाल है वो उठाते हैं, चाहे वो जो सेना नतमस्तक की बात कही गई उसको लेकर सवाल उठाते। तो आज लबो लबाब क्या रहा है इस रैली का, और क्या अब ये अंत है, अभी खत्म हो गई रैली? नहीं, अभी रैली चल रही है फिलहाल। और यहाँ पर आपको दिखा देते हैं एक बार पूरे शॉर्ट्स जनता को कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं, वो कितने लोग यहाँ पर तादाद में पहुँचे। ये लोग हैं जयपुर शहर में जो यहाँ पहुँचे हैं, पदाधिकारी हैं, इनमें पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, इसके अलावा पूर्व पार्षद हैं, हाथों में तख्तियाँ इन्होंने ले रखी है। और ये लगातार जो है ये रैली से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ये तपती धूप है, उसके बावजूद यहाँ रैली में ये यहाँ अभी संविधान बचाओ रैली। और राहुल गांधी ने जो वहाँ मांग की थी जातीय जनगणना की, और उसको केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया, इस बात की जीत के लिए भी ये रैली का आयोजन कर रहे हैं। मंच पर आप देख सकते हैं कि धर्मेंद्र राठौड़ है, इसके अलावा जो नेता हैं आर तिवारी वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो कई विधायक हैं, पार्षद हैं, इसके अलावा पदाधिकारी हैं, पूर्व जो विधायक जो प्रत्याशी रहे हुए हैं वो लोग मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम लोग हैं। यहाँ बात देखी जाए तो यहाँ कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद है, लोगों से बात कर लेते हैं। आप यहाँ रैली में आए हैं,
किस बात को लेकर आए हैं और क्या आपको समझने को रहा है? ये संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान को बचाना है और जो संविधान के प्रति जो खिलवाड़ किया जा रहा है, जो मूलभूत सिद्धांत है उनको तोड़ा मरोड़ा जा रहा है बीजेपी के द्वारा और एक तरह का मजाक उड़ाया जा रहा है। संविधान देश की रक्षा करता है, आम जनता की रक्षा करता है और संविधान ही हमें मूलभूत सिद्धांतों के मजदूरों की, किसानों की आवाज़ को जो बुलंद करता है उनकी रक्षा करता है। हाँ बिल्कुल, आपने देखा कि संविधान को लेकर यहाँ लोगों को समझ में भी यही आ रहा है, कार्यकर्ता अब जब पहुँचे हैं कि संविधान बचाओ। आरोप है बीजेपी पर कि संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है अलग अलग तरीके से और यही वजह है कि तमाम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और ये क्योंकि राहुल गांधी की इस कंवरलाल को लेकर भी यहाँ पर मामला उठाया गया है, क्योंकि कंवरलाल मीणा की सदस्यता, आपराधिक मुकदमा दर्ज हो गया, 3 दिन में सदस्यता जानी चाहिए लेकिन वो गई नहीं। वहीं राहुल गांधी का उदाहरण दिया जा रहा है कि उनके तुरंत यहाँ सदस्यता हटा दी गई लोकसभा की, उसके बाद उनसे आवास खाली करा लिया गया। तो ये तमाम जो सवाल है वो यहाँ पर उठ रहे हैं, जो वक्ता हैं तमाम जो वो इस बात को ही उठा रहे हैं। लोग जो है बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर धरने पर दिखाई दे रही है कि लोग जो हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। हाथ इन्होंने ले रखा है संविधान बचाओ और इसके अलावा राहुल गांधी जिंदाबाद सहित अन्य ले रखे हैं। कई जो हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आज संविधान बचाओ रैली निकली है, बड़ी संख्या में लोग हैं, क्या कहना? नहीं, देखिए, कांग्रेस ने और माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने शुरुआत से संसद में भी और बाहर भी ये बात कही कि संविधान को बचाना है और जातिगत जनगणना को लागू करना है और आज केंद्र की सरकार ने इस चीज़ को लिया। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी जी की एक बात ये थी कि जातिगत जनगणना का सिर्फ एक घोषणा करना ही संक्षिप्त नहीं है, कर्नाटक की तर्ज पर इसका प्रारूप बनाया जाए, इसकी तारीख तय की जाए और ये बताया जाए कि कौन कौन सी जाति है जो उच्च पदों पर बैठी हुई है और जो निम्न पदों पर काम कर रही है, एक पूरा ब्यौरा है। और जिस तरीके से संविधान को इन्होंने खत्म करने का काम किया, भी बाबा बाल मुकुंदाचार्य जी ने किस तरीके से तिरंगे का अपमान किया। बिल्कुल, बाल मुकुंदाचार्य जी का भी यहाँ पर जिक्र हो रहा है और इसके अलावा महिलाएं भी हमारे साथ आज संविधान बचाओ रैली। क्या कहना है? संविधान बचाओ रैली में मैं यही कहना चाहती हूँ, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी सरकार को चेतावनी देना चाहती हूँ कि अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। ये जो संविधान बनाया गया है ये विशेषज्ञों द्वारा, हमारे जो फाउंडर थे हमारे भारत देश को बनाने वाले थे, उन्होंने बनाया। आपके आजकल की सोच के रखने वाले इसको संविधान को बदल नहीं सकते। और आपको बताना चाहती हूँ, चेतावनी देना चाहती हूँ कि भारत देश संविधान को बचाने के लिए यहाँ पर हैं और लगातार आक्रोशित हैं तमाम जो कार्यकर्ता, कांग्रेसी कार्यकर्ता। फिलहाल यहाँ रैली चलेगी, 2 बजे तक ये इस रैली का आयोजन किया जाएगा। अभी वक्ता बोलेंगे और तमाम जो वक्ता है वो भी इसी लेकर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं कि जो संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है, हर काम जो है बीजेपी जो कर रही है वो कहीं ना कहीं जो संविधान है उसके विपरीत काम कर रही है, तो इसको लेकर आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। आंदोलन छेड़ने की बात की जा रही है, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर अब जो वक्ता हैं वो और अपनी अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं, क्योंकि संविधान बचाओ जो रैली है वो चलेगी कुछ देर तक। अलग अलग क्षेत्रों से, जयपुर शहर के अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि जितनी अपेक्षित संख्या में यहाँ पर लोग होने चाहिए वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पदाधिकारी, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, विधायक प्रत्याशी, इसके अलावा वार्ड स्तर तक जो पदाधिकारी है उनको बुलाया, तमाम अग्रिम संगठन है 3, उनके लोगों को यहाँ पर बुलाया था। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर लगभग 200 के आसपास यहाँ पर पदाधिकारी हैं और अब ये रैली 2 बजे तक चलेगी। आप देख सकते हैं वक्ता हैं वो लगातार यहाँ पर बोलेंगे, बट जो तख्तियाँ हैं वो हाथ में ले रखी है इन्होंने और अभी ये संविधान रैली चल रही है। जी ठीक है विष्णु, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और